हेलो ऑल ऑफ यू। रेशियो का बहुत सारा क्लासेस हो चुका है हम लोगों का, ठीक है ना। और कुछ कुछ जो वीडियोस आपको प्रोवाइड किया गया था उसमें आप रेशियो की हेल्प से बैलेंस शीट बनाना सीख चुके थे ऑलरेडी, और काफ़ी दिन ब्रेक हो गया वीडियो के लिए, तो कोई बात नहीं, अभी फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो में अभी जो आज हम आपको क्लास देने वाले हैं उसमें आप पीएल अकाउंट भी बनाना सीखोगे और बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। मतलब पूरा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप दोनों चीज़ सीखोगे, बैलेंस शीट एज वेल एज पीएल अकाउंट भी, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट सब सेम है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसी इन्फॉर्मेशन के जरिए से आपको करना क्या है, सारा डेटा को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगर पीएल अकाउंट बनाना है तो पीएल अकाउंट में क्या क्या चाहिए भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो उसमें ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज, उसमें क्लोजिंग स्टॉक, उसमें सेल चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद उसको आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, तो पीएल अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें बहुत सारा पीएल अकाउंट का एक्सपेंसेस भी चाहिए, बहुत सारा इनकम भी चाहिए, और वो एक्सपेंसेस और इनकम निकाल के हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, और जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वही नेट प्रॉफिट हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये था हमारा पीएल अकाउंट का कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाना सीखे थे आपको तो मालूम ही है, तो उसके बारे में हमको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली टू सम्स को पिकअप करते हैं और वही सम्स के जरिए से पूरा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। 36 में आप सिर्फ ट्रेडिंग और पीएल सीखोगे फिलहाल। उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें ट्रेडिंग, पीएल प्लस बैलेंस शीट, 2 क्वेश्चन करेंगे, और 2 क्वेश्चन करने के बाद फिर आपको हम होमवर्क देंगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट रेशियो दिया हुआ है 2.2:1 और डेटर वेलोसिटी है 73 डेज। एसिड टेस्ट रेशियो है 1.4। ऑफिस ओवरहेड टू सेलिंग ओवरहेड 1/3, यानी ऑफिस एक्सपेंसेस अगर एक हिस्सा है तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 3 हिस्सा है। ये दोनों मिला के आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया, 4 हिस्सा। तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहीं अगर निकला तो उसको 1 हिस्सा और 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 1/4 और 3/4 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया तो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%, ठीक है। क्रेडिटर्स वेलोसिटी है आपका 3 मंथ्स। ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 0.85:1। स्टॉक वेलोसिटी है 4। डिप्रिसिएशन है 8000। कैश परचेस है 20%, मतलब 80% आपका क्रेडिट परचेस है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 20,000, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल 1,20,000। तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का ये अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000। और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली, मतलब कैश सेल्स कुछ भी नहीं है आपका, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल है। तो आप यहाँ सेल जो निकालोगे वो सिर्फ क्रेडिट सेल होगा, याद रखना आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स चार्जेबल एक्सपेंसेस ऑल्सो, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्जेबल एक्सपेंसेस भी शामिल है। चार्जेबल एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी नाम से जानते हैं। अगर आपको कॉस्ट शीट याद होगा तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करते थे, आप वहाँ चार्जेबल एक्सपेंसेस भी ऐड करते थे, तो वही यहाँ चार्जेबल एक्सपेंसेस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाने के लिए, मगर पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे डेटा वाइज हम लोग वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग वर्किंग कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल से आप क्या निकाल सकते हो, स्टॉक निकाल सकते हो, आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो, करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हो। अगर एक बार करंट लायबिलिटीज निकल गया तो उसमें से आप बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करके आप क्रेडिटर निकाल सकते हो, और जब क्रेडिटर निकल गया तो फिर आप उससे परचेस निकाल सकते हो। और वहीं अगर मान के चलिए आप परचेस निकाल लेते हैं तो ट्रेडिंग का आपका एक फिगर मिल गया परचेस। अब जैसे आप डेट इक्विटी रेशियो इस्तेमाल करोगे तो वहाँ से आपको स्टॉक मिल सकता है, स्टॉक मिल जाएगा तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है तो उससे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा तो वहाँ जीपी रेशियो दिया हुआ है तो उसको आप अप्लाई करके आप सेल भी निकाल सकते हो। और जब आप सेल निकाल सकते हो तो फिर उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट का सेल भी मिल गया, परचेस भी मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया। और ओपनिंग स्टॉक सवाल में कभी अगर नहीं दिया हुआ रहे तो ये याद रखना हमेशा कि जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वही आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि अगर कोई ओल्ड बिजनेस है, ये अजम्पशंस माना जाता है, ये अकाउंटिंग का वैलिड अजम्पशंस है, कभी ये हेजिटेट मत फील करना कि ये अजम्पशंस क्यों मानेंगे हम।
अगर कोई ओल्ड बिजनेस है तो उस वक्त अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आप यही मानोगे कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक वही बनने वाला है, और फिर से हम लोग नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो फिर क्लोजिंग स्टॉक दूसरा आएगा। बट यहाँ सवाल में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही डेटा दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्या मानोगे कि जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना ही हमारा ओपनिंग स्टॉक भी होगा, ठीक है ना, ये आपको एज्यूम करना है, ठीक। तो आइए हम लोग सवाल स्टार्ट करते बनाना। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल जो दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है CA माइनस CL, मगर करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना, ये है। और करंट रेशियो का आंसर दिया हुआ देखना, आप कहीं जरूर मिलेगा 2.2:1, 2.2:1 CA बाय CL। और CA का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फिर 2.2 CL। अगेन आप लोग कॉपी करते जाओगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड कोचिंग के कंपेयर में ये बहुत स्मॉल है, क्योंकि हम मेरा लोकेशन चेंज हो चुका है, तो जगह चेंज है, तो हम कहीं और से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे रिकॉर्ड आप लोग भी करते जाओगे कॉपी में। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? CA माइनस CL होता है। और वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 रुपया। तो 1,20,000 इज इक्वल टू CA का मतलब क्या होता है? 2.2 CL माइनस CL। तो इसके ज़रिए से आप क्या निकाल सकते हो कि 1.2 CL का मतलब होता है 1,20,000। तो ओनली CL का मतलब 1,20,000 डिवाइड बाय 1.2 मतलब 1,00,000। अगर आपका CL आ गया तो क्योंकि CA का मतलब होता है 2.2 CL, तो 2.2 इंटू 1,00,000 तो कितना हो जाएगा? 2,20,000 रुपये। ये आ गया, ठीक है ना। अब आपका CA आ चुका है, CL आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्विक रेशियो अप्लाई करके स्टॉक भी निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो साइड, यहाँ हमारा सवाल में एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, तो एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? CA माइनस स्टॉक डिवाइड बाय CL माइनस क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। और एसिड टेस्ट रेशियो का आंसर दिया हुआ 1.4:1 इज इक्वल टू CA 2,20,000, ठीक है, माइनस स्टॉक निकालना है डिवाइडेड बाय CL 1,00,000 आया था, है ना, ये 1,00,000 CL। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था आपका? बैंक ओवरड्राफ्ट यहीं कहीं था, 20,000 रुपये। ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट आ चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टॉक निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? $80,000 इज इक्वल टू 2,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और तो स्टॉक इधर आ गया, 2,20,000 वहीं रहा, 80,000 उधर चला गया। तो देयरफॉर स्टॉक इज इक्वल टू कितना होगा? 1,40,000 रुपये। ये आ गया आपका स्टॉक, ठीक। अब जैसे हमारा स्टॉक आ जाता है तो उससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहाँ दिया हुआ है? एक बार देखें थोड़ा सा हम लोग।
स्टॉक वेलोसिटी दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर मतलब स्टॉक वेलोसिटी। तो स्टॉक वेलोसिटी तो मतलब क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक या एवरेज स्टॉक होता है। तो एवरेज स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को डेटा नहीं दिया हुआ है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वही आपका एवरेज स्टॉक होगा। या हम यहाँ एवरेज स्टॉक अगर दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास एवरेज स्टॉक तो है ही नहीं ना। अब एवरेज स्टॉक नहीं तो उसकी जगह में आप क्या बैठा दोगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर जो भी है, मान के चलिए यहाँ आया 1,40,000, तो 1,40,000 अगर क्लोजिंग स्टॉक है और 1,40,000 अगर आपका ओपनिंग स्टॉक भी है, तो एवरेज स्टॉक भी कितना होगा, 1,40,000 ही होगा। तो यहाँ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बैठाएंगे तो चलेगा। और ये 4 टाइम है, COGS क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000, ठीक है। तो यहाँ COGS कितना आएगा, 1,40,000 इंटू 4, 1,40,000 इंटू 4, 5,60,000 आ गया। अब जैसे COGS आ गया तो क्योंकि सीन देंगे GP रेशियो दिया हुआ है, GP रेशियो इज 25% ऑन सेल, तो इज इक्वल टू होता है 33.33% ऑन कॉस्ट। तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,60,000 कॉस्ट पे रेशियो कौन सा मल्टीप्लाई होगा, कॉस्ट वाला। तो 33.33 मतलब क्या होगी, 1/3। चलो 33.33 ही दे देते हैं। तो 5,60,000 डिवाइड बाई 3 यानी 1/3 आपका आ गया 1,46,000। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ताकि बस चेक कर ले रहे हैं। 2.21 1,00,000 जैसे चेक कर लेते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.2, 1,00,000 सही है। 1,00,000 इंटू 2.2 आपका आ गया CA भी, ठीक है। तो CA का मतलब ये था 2,20,000। अच्छा, यहाँ हम लोग गड़बड़ हुआ शायद मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 1,00,000 माइनस 20,000 80,000 इंटू 1.4 1,12,000 1,12,000 हो गई। ठीक है, 1,12,000। आज इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो 80,000 है वहाँ आएगा 1,12,000। अब 2,20,000 माइनस 1,12,000, यहाँ है आपका 1,08,000, ठीक है। अब 1,08,000 अगर आ गया तो यहाँ कितना बैठेगा, 1,08,000। 1,08,000 इंटू 4 4,32,000 4,32,000। अब यहाँ 5,60,000 जो है वहाँ 4,32,000 बैठाओगे। थोड़ा सा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ था, खैर कोई बात नहीं। तो इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे यानी 1/3 करेंगे तो कितना, 1,44,000। तो यानी आपका GP आ गया 1,44,000 रुपया। तो देयरफॉर सेल कितना होगा, 1,00,000 नहीं 4,32,000 यानी कॉस्ट प्लस GP। तो आपका टोटल सेल कितना आ जाएगा, प्लस 4,32,000 तो आ गया 5,76,000, ठीक है। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का एक डेटा मिल गया। क्या मिला, चलो यहाँ लिख के रखते हैं हम लोग सेल, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग और PL ही पूछा है। 5,76,000 तो मिटा देंगे सब कुछ। और कुछ मिला हम लोग को, चलो GP भी मिल गया। तो GP कितना आया, GP आपका आया 1,44,000।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मिला, सी ओ जी एस कितना है हम लोग का, 4,32,000। ये हम लिख के रखना कि मिटा देंगे तो याद रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ कोई दिक्कत नहीं, हमको यूज़ भी नहीं लगेगा। हाँ, करंट लायबिलिटी का यूज़ है जो कि 1,00,000 मेरे को याद है अच्छे से, ठीक। आइए अब, क्योंकि जब सेल आ गया तो सेल से आप डेटर भी निकाल सकते हो। ये डेटर वेलोसिटी दिया हुआ है ना, डेटर का ज़रूरत है भी नहीं। खैर हम लोग का जब सेल आ ही चुका है तो डेटर का कोई यूज़ ही नहीं है। अगर बैलेंस शीट पूछता तो डेटर भी वो निकाल सकते थे। खैर अगर डेटर का दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। डेटर निकालने का तरीका सिंपल क्या होगा, 5,76,000 जो सेल है, 5,76,000 सेल है, वो कितना दिन का है, 365 दिन का है। तो 73 डेज़ का कितना होगा, तो डिवाइड बाय 365 इंटू 73 डेज, 5,76,000 डिवाइड बाय 365 दिन इंटू 73 डेज, लगभग आया 1,15,200, 1,15,200, जो कि ज़रूरत नहीं। बैलेंस शीट पूछेगा तो ज़रूरत है ही। ये सवाल में ट्रेडिंग और पीएल पूछा तो फिर इसका ज़रूरत नहीं है, निकाल दिए। खैर अच्छा, जब सेल आ गया है, डेटर निकल गया, परचेस निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि क्रेडिटर आ चुका है हम लोगों का। क्रेडिटर कैसे आया, से लिखते हैं। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये मान के चलते हैं कि करंट लायबिलिटीज में सिर्फ 2 ही आइटम है, क्रेडिटर प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर मान के चलो आपका करंट लायबिलिटीज टोटल आपका था 1,00,000 रुपया, तो क्रेडिटर कितना होगा वो तो निकल जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे तो। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था 20,000 रुपया, 20,000 रुपये, तो आई थिंक मेरा ख्याल से क्रेडिटर आपका आएगा 80,000 रुपया, ठीक है। अब क्योंकि क्रेडिटर आ गया और सवाल में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया हुआ है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, आराम से परचेज निकाल सकते हो। वही परचेज, कौन सा परचेज निकलेगा, क्रेडिट परचेज निकलेगा। तो देखते हैं कि आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ था, डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी 3 मंथ्स। तो क्योंकि अच्छा क्रेडिट परचेज निकाल दे रहे हैं, क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा भाई, ये 80,000 जो है ये आपका अपने आप में 3 मंथ्स वाला है, तो इंटू 12 मंथ्स वाला कैसे होगा, तो निकल जाएगा आराम से। 80,000 अपने आप में 3 मंथ्स है, तो 12 मंथ्स में तो परचेस के लिए कितना होगा, 3,20,000 क्रेडिट परचेस आ गया, ठीक है। 3,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, ठीक, 3,20,000। अब देखिए, जब आपका क्रेडिट परचेस आ चुका है इतना, तो टोटल परचेस कितना होगा या कैश परचेस कितना होगा, तो ये बोल सकते हैं ना कि ये अपने आप में 80% ऑफ टोटल परचेस है। टोटल परचेस, क्यों टोटल परचेस का 80% है, क्योंकि 20% आपका कैश परचेस है। तो आराम से हम लोग कैश परचेस भी निकाल सकते हैं कि 3,20,000 अगर आपका अपने आप में 80 है, तो 20% कैश परचेस कितना होगा, तो 3,20,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 20, 80,000। तो देयरफॉर टोटल परचेस आपका कितना आ जाएगा, टोटल परचेस कैश प्लस क्रेडिट परचेस यानी 3,20,000 प्लस 80,000 कितना हो गया, 4,00,000 रुपये। यानी हम लोग को परचेस ही मिल चुका है 4,00,000। 4,00,000 कैसे, 3,20,000 प्लस 80, ठीक है। अब इसको ही मिटा दे रहे हैं,
अगला परचेस आ चुका है, सेल्स आ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों आ चुका है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरा मुकम्मल हो चुका है। बट यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ था जो आपको ध्यान देने वाला बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स चार्जेबल एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो हम लोग चार्जेबल एक्सपेंसेस निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज मतलब टोटल परचेज, ठीक है, प्लस चार्जेबल एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को मालूम है 4,32,000। ओपनिंग स्टॉक मालूम है, जब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का था 1,12,000, तो ओपनिंग स्टॉक भी कितना होगा 1,12,000, ठीक है। और प्लस परचेस था 4 लाख, प्लस चार्जेबल एक्सपेंसेस, यही तो निकालना है, चार्जेबल एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 1,12,000। ये सेट ऑफ हो गया, ठीक है। बचा क्या, सिर्फ 4 लाख। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। चार्जेबल एक्सपेंसेस इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो लेस हो जाएगा, है ना। तो 4,32,000 माइनस 4 लाख, तो कितना आ जाएगा, चार्जेबल एक्सपेंसेस 32,000 रुपये। ट्रेडिंग पूरा तरीके से मुकम्मल हो चुका है, यानी हमारा चार्जेबल एक्सपेंसेस भी आ गया। कितना आया, 32,000। जब ट्रेडिंग बनाएंगे तो दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, ये भी आ चुका है। अच्छा, चार्जेबल एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी नाम से जानते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब हम लोग को जो ऑपरेटिंग रेशियो था वो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंस ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल, ठीक है। अब आपका ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर दिया हुआ था 0.85, 0.85 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका था 4,32,000 रुपया, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है और ये हमको निकालना है। और सेल्स था कितना, सेल्स आई थिंक 5,76,000 था। हो गया, दैट्स इट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पता क्या चला कि ये 4,32,000 इधर उतर गया, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर ही रह गया, है ना। 0.85 इंटू 5,76,000 तो कितना आया, 4,89,600 आया। अब क्या करेंगे, इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं। तो कैसे आएगा, 4,89,600 माइनस 4,32,000 तो कितना आएगा, माइनस 4,32,000, 57,600। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और याद रखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 चीज़ शामिल है आपका, 3 चीज़। एक डेप्रिसिएशन जो पहले अलग हो जाएगा, और उसके बाद अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन कितना होगा, 57,600 माइनस 8,000, क्योंकि आपका डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। और डिप्रिसिएशन में आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद रखोगे, नॉन कैश है बट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कितना होगा, 57,600 माइनस 8,000 रुपया, तो 49,600 ये आ गया आपका 49,600। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 49,600 है इसमें 2 चीज़ शामिल है, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी है और इसमें आपका ऑफिस ओवरहेड भी है, दोनों चीज़ें।
अब यहाँ देखते हैं हम लोग, सिंस ऑफिस, कहाँ गया, ऑफिस ओवरहेड टू सेलिंग, ऑफिस ओवरहेड टू सेलिंग ओवरहेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/3, 1/3। तो ये और ये दोनों मिला के 4 हिस्सा हो गया। मतलब क्या हो गया कि अगर देखा जाए तो कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा एक्सक्लूडिंग क्या, एक्सेप्ट डिप्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, ऑफिस ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड, ये है। और 49,000 इस रेशियो के हिसाब से, ये एक हिस्सा है तो ये कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, तो हिस्सा मिला कितना होगा, 4 हिस्सा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 49,600 इज इक्वल टू ऑफिस ओवरहेड, इसको बांटना है एक हिस्सा में, और सेलिंग ओवरहेड को बांटा कितना है, 3 हिस्सा में, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम मिटा रहे हैं इधर, तो देयरफॉर ऑफिस ओवरहेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49,600 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 4, 12,400। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49,600 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 1 इंटू 3, 37,200 हो गया। मतलब आपको सब कुछ मिल चुका है। क्या क्या मिल चुका है, आइए दिखा देते हैं आपको। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ऑफिस वाला कितना है, 12,400। सेलिंग वाला कितना है, 37,200। ठीक है, डिप्रिसिएशन तो किताब में दिया हुआ है। एक बात पता नहीं हम आपको बताएं हैं कि नहीं बताएं, बट हम आपको अभी हम बता दे रहे हैं कि आप हमेशा जो पूछा जाए उसका फॉर्मेट पहले खींच लोगे। जैसे पीएल अकाउंट पूछा या ट्रेडिंग, तो उसको ना फर्स्ट पेज में आप खींच लोगे, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करोगे। बिकॉज ये सब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सब आपका वर्किंग का पार्ट है। बैलेंस शीट पूछता है तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लो, उसके बाद आप वर्किंग स्टार्ट करोगे। ये हमेशा नोट कर लेना कि जो पूछा जाए पहले उसको आप फॉर्मेट में दिखाना है, उसके बाद उसका वर्किंग को दिखाना है। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा था ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बहुत सारे डेटा हम लोग यहाँ जुगाड़ करके रखे हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक, जितना क्लोजिंग स्टॉक था उतना ही ओपनिंग स्टॉक होगा, 1,12,000। टू परचेस में से कैश परचेस आपका था कितना, कैश परचेस है 80,000। क्रेडिट परचेस कितना है, 3,20,000। बाहर कितना गया, 4 लाख। ठीक है, टू चार्जेबल एक्सपेंसेस 32,000 रुपये बाय सेल 5,76,000 रुपये बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,12,000। अच्छा, नोट में जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक मानेंगे तो नोट में लिख देना कि इट इज एज्यूम दैट क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक आर बोथ इक्वल टू ईच अदर। ये आप नोट बोल के लिख दीजिएगा।
जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 1,44,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,44,000, ठीक है। टू सेलिंग एंड डिप्रेशन बैठा दे रहे, टू डिप्रेशिएशन 8,000, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है 12,400, टू अच्छा उल्टा बैठ गया, खैर इसी में चेंज कर दे रहे हैं 37,200। ऑफिस ओवरहेड आपका कितना, ऑफिस ओवरहेड कितना हो गया 12,400। क्रेडिट तरफ जोड़ना, डेबिट तरफ डेस करना, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। निकाल दे रहे नेट प्रॉफिट ताकि हम लोग सवाल आंसर से मैच कर लेंगे। 1,44,000, ठीक है, माइनस 8,000 माइनस 37,200 माइनस 12,400, 86,400। सही है, हो गया। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हो 35 नंबर क्वेश्चन में। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट ऑफ सनशाइन लिमिटेड, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% एज यूजुअल। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, यानी नेट प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ कितना 20%। सेल इन्वेंट्री रेशियो, ठीक है ना, यानी सेल इन्वेंट्री रेशियो दिया हुआ है 10 टाइम्स। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 8 लाख रुपया, अच्छी बात है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 80,000। बहुत ही सिंपल छोटा सम है, ये छोटा सम है। तो अच्छा नीचे कुछ एक लाइन शायद मेरे ख्याल से छूट गया। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय टोटल करंट एसेट्स दिया हुआ कितना 5/8, यानी अगर फिक्स्ड एसेट्स आपका 5 हिस्सा है तो करंट एसेट्स आपका 8 हिस्सा है। और तुमसे पूछें टोटल एसेट्स कितना है तो आप बोलोगे 13 हिस्सा है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल टू क्या होता है टोटल एसेट्स होता है। करंट रेशियो दिया हुआ 1:1। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5:4। और फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख रुपये दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना रुपया 80,000, ठीक है। तो आओ पहले चलो इसी को कर लेते हैं, क्योंकि एक लाइन छूट गया तो हमको लगा बहुत छोटा सा है, बट नहीं ऐसा नहीं है। पहले जीपी रेशियो दिया हुआ है ना, तो जीपी रेशियो आपका 25% है। जीपी रेशियो दिया 25%, तो क्यों ना पहले हम लोग सेल निकाल ले रहे हैं, क्योंकि सेल्स इन्वेंट्री रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है सेल्स इन्वेंट्री रेशियो। मतलब इन्वेंट्री के हिसाब से, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हिसाब से वो इन्वेंट्री रेशियो नहीं है, वो है आपका सेल के हिसाब से। तो मीन्स आपका सेल डिवाइड बाय इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 10 टाइम्स। तो आप अगर मान के चलो सेल निकालोगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 80,000। ये इन्वेंट्री आपका 80,000 रुपये दिया हुआ था, तो हो गया कितना 8 लाख।
तो हम लोग अब निकाल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है 25%। तो 8 लाख अगर सेल दिया हुआ है इंटू 25% तो कितना होगा, 2 लाख रुपया। ठीक है, तो सेल आ गया, जीपी भी आ गया। और सवाल में क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो से आप क्या निकाल सकते हो, करंट रेशियो से आप करंट एसेट निकाल सकते हो, करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हो। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसमें से क्विक रेशियो वगैरह कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। ठीक है, देखो चलो जीपी निकाल के हम लोग बैठ गए। टोटल नहीं, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स कितना दिया, 5/8। 5/8 फिक्स्ड एसेट सवाल में दिया हुआ है। कितना फिक्स्ड एसेट्स है आपका भाई, एक बार देखो तो 8 लाख। 8 लाख डिवाइड बाय करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स ही निकालना है हम लोगों को। 5/8 सॉल्व करो तो ऐसा लग रहा है कि आपका करंट एसेट आ सकता है। कैसे, करंट एसेट्स 8 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय कितना, 5 इज इक्वल टू 8 लाख इंटू 8 डिवाइड बाई 5, 12,80,000। ये करंट एसेट्स आ गया। ठीक, तो करंट एसेट्स अगर आ जाता है तो आप करंट लायबिलिटीज भी निकाल सकते हो। करंट रेशियो का मतलब होता है CA/CL। करंट रेशियो कितना है, एक बार देखिए तो करंट रेशियो कितना है, 1। तो 1/1 CA अभी जस्ट निकालें, 12,80,000 डिवाइड बाय कितना हो गया, CL। तो देयरफॉर CL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12,80,000। ठीक, डन। अब अगर करंट एसेट्स दिया हुआ है तो करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक प्लस अदर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट टोटल था 12,80,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था आपका शायद 80,000। तो प्लस अदर करंट एसेट निकालना है, तो देयरफॉर अदर करंट एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12,80,000 माइनस 80,000। ठीक है, तो हो जाएगा सिर्फ 12 लाख रुपया। ठीक, तो अदर करंट एसेट भी आ गया, करंट एसेट भी आ गया, करंट लायबिलिटीज भी आ गया, तो बैलेंस शीट का और फिक्स्ड एसेट भी आ गया। ठीक है, अब क्योंकि फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय शेयर कैपिटल भी दिया हुआ था तो वो भी आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ था, देखो रेशियो 5/4। 5/4 तो आप देखो तो ढूंढो फिर ऐसे कितना था, 8 लाख। तो 8 लाख डिवाइड बाय कितना, शेयर कैपिटल इससे निकल जाएगा 5/4। आइए डायरेक्टली शेयर कैपिटल निकाल दे रहे ना, आप लोग तो सॉल्व करने तो आता ही है। शेयर कैपिटल रिजल्ट क्या होगा, 8 × 4 डिवाइड बाय 5। 8 लाख × 4 डिवाइड बाय 5, 6,40,000। 6,40,000। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आ चुका है, करंट लायबिलिटीज आ चुका है, फिक्स्ड एसेट आ चुका है, करंट एसेट आ चुका है।
तो छोटा सा बैलेंस शीट बना के दिखा दोगे, और जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में रखोगे, ठीक है ना। यानी शेयर कैपिटल तो दिया हुआ है, और रिजर्व एंड सरप्लस में आपका नेट प्रॉफिट जो इस साल का आएगा पीएल अकाउंट से उसको वहाँ ट्रांसफर करना है, बस, ठीक है ना। हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको वो आता है, और याद रखोगे पहले पीएल, ट्रेडिंग पीएल, फिर बैलेंस शीट, फिर ये सब वर्किंग। डन, मिटा रहे हैं। अच्छा, सारा रेशियो यूज हो गया, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, सेल इन्वेंट्री हो गया, चलो ठीक है। देखिएगा खाली पीएल बना दे रहे हैं क्योंकि ना एक चीज़ उसमें नहीं दिया हुआ है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हो गया। टू ओपनिंग स्टॉक, तो आपके हिसाब से क्या होगा, अच्छा एक चीज़ तो निकालना भूल गए हैं, परचेस, देखो सेल निकल गया था 8 लाख, ये बैठा रहे हैं सिर्फ, देयरफॉर COGS इक्वल टू क्या होगा, सेल माइनस जीपी, यानी 8 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख माइनस 2 लाख तो कितना आएगा, 6 लाख, ठीक है। तो COGS का मतलब ये भी जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ 6 लाख आया, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक आपका आएगा 80 नहीं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 80,000, हाँ 80,000 आएगा। जितना क्लोजिंग स्टॉक उतना ही आपका ओपनिंग स्टॉक और परचेस निकालना है, और क्लोजिंग स्टॉक भी कितना होगा, 80,000 होगा, तो ये कट गया। तो देयरफॉर परचेज इज इक्वल टू क्या बैठाओगे आप, परचेज इज इक्वल टू आप 6 लाख ही बैठाओगे, यानी जितना COGS उतना ही परचेस, और ओपनिंग स्टॉक कितना होगा 80,000, और टू परचेज कितना बैठाइएगा आप 6 लाख रुपया, और बाय सेल कितना बैठेगा 8 लाख, ठीक है, ये 8 लाख है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 80,000, तो इसके तरफ से आप क्या निकाल सकते हो, टू ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपया, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, ठीक है ना। और टू नेट प्रॉफिट भी सवाल में दिया हुआ है, कैसे देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ था 20% ऑफ सेल, यानी सेल था 8 लाख, इसका 20% कितना होता है, 8 दूना 16 मतलब 1,60,000। तो सोच के देखो, अगर जीपी है 2 लाख और 1,60,000 अगर आपका नेट प्रॉफिट है, तो टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर कितना रुपया, 40,000 रुपया, और ये आपका 1,60,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, तो ये जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग में, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में आपका शेयर कैपिटल ऑलरेडी मिल चुका था, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 1,60,000 हो गया, करंट लायबिलिटीज आपका दिया हुआ था, फिर एसेट भी दिया हुआ था, करंट एसेट भी दिया हुआ था, उससे अदर करंट एसेट्स के पार्ट में भी, करंट एसेट में भी 2 पार्ट था, अदर करंट एसेट्स और क्लोजिंग स्टॉक, तो इससे आप बैलेंस शीट बना लोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कैसे ट्रेडिंग और पीएल बनता है, और इससे हम लोग ये बैलेंस शीट फिगर निकालनी है, ठीक है। और आप लोग होमवर्क कर लोगे, होमवर्क हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका है 34, 38, 39, 40, 48, 49, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।